मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रहावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ यहाँ पर चल रहा है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा 51 श्लोक संस्कृत भाषा 27 नंबर का श्लोक अपन पढ़ रहे थे। एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। एको हम, मैं एक हूँ, अनेक नहीं हूँ। मेरी आत्मा अखंड है, वो एक है। मैं अलग, मेरी आत्मा अलग, ऐसा नहीं। मैं अलग और मेरा ज्ञान अलग, ऐसा नहीं। मैं अलग और मेरा दर्शन अलग, ऐसा नहीं। मैं अलग और मेरा सुख अलग, ऐसा नहीं। सुखमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, दर्शनमय हूँ, शक्तिमय हूँ। ऐसा मैं अखंड पिंड चैतन्य धातु से निर्मित ऐसा मैं आत्मा हूँ। अनादि हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, अहेतुक हूँ, अवाच्य हूँ, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसका स्वरूप जो है अनुभव किया जा सकता है, जिसे बताया नहीं जा सकता है। और जो बताया जाएगा वो मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ। अनुभव जो होगा उसे बताया नहीं जा सकता। स्वरूप का कथन तो हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं हो सकता। ऐसा अवाच्य हूँ। एको हम, बिल्कुल कोई राग द्वेष नहीं है मुझ में। आप ऐसा ध्यान कीजिए। महाराज जी हम तो घर में हैं अभी, महाराज जी हम तो अभी संसार में हैं, ध्यान में करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने को ऐसा स्वरूप मानने में दिक्कत तो नहीं है। समाय के बैठो, एको हम, मैं एक हूँ, तो आप थोड़ा शरीर से अपने को ममत्व को हटाओगे। जब बोलोगे मैं एक हूँ तो मैं ये आँख नाक कान नहीं हूँ। फिर मैं जब बोलोगे मैं निर्ममः मोह रहित हूँ तो उस समय फिर आपको परिवार याद नहीं आएगा, स्वजन याद नहीं आएंगे, परिजन याद नहीं आएंगे, भाई बंधु याद नहीं आएंगे और निर्ममा होकर के आप अपने में लग जाओगे। उस समय आपको दुकान मकान याद नहीं आएंगे, आप एक हो जाओगे। ठीक है ना। तो निर्ममा ध्यान में क्या करना है? एको हम, मैं एक हूँ, सो हम, सो हम, वह मैं हूँ जो परमात्मा है, वो स्वरूप है। ऐसा ध्यान करो। निर्ममा ममता भाव रहित बिल्कुल ऐसा ध्यान करो। शुद्ध हो, अष्ट कर्म से रहित एक शुद्ध आत्मा का ध्यान करो। बस कोई कर्म नहीं है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय कुछ नहीं। समस्त कर्मों से रहित मैं शुद्ध हूँ, ऐसा ध्यान करो। ध्यान करना है, ऐसे संस्कार डालना है। शुद्ध का ध्यान करोगे तो शुद्धता प्रकट होगी और अशुद्ध का ध्यान करोगे तो अशुद्धता प्रकट होगी। पढ़ लो समय सार में। जो शुद्ध को जानता है वो शुद्ध को अनुभव करता है और जो अशुद्ध को जानता है वो अशुद्ध का अनुभव करता है। जो अपनी आत्मा को शुद्ध मानता है वो शुद्धता प्रकट करता है और जो अपनी आत्मा को अशुद्ध मानता है वो अशुद्धता प्रकट करता है। मैं शुद्ध हूँ लेकिन इस बात को नहीं मानता हूँ, इसलिए अशुद्ध हूँ, इसलिए अशुद्ध हूँ। जिस दिन से मैं मानूंगा कि नहीं मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्धता हमारे अंदर प्रकट होगी। हम बच्चे को बोलेंगे शैतान है, शैतान है, शैतान है, तो बच्चा शैतान हो जाएगा। और हम बच्चे से बोलेंगे नहीं तू राजा बेटा है,
तू राजा बेटा है, तो बच्चा राजा जैसे बनेगा। जब हम बोलेंगे हम अपनी आत्मा को तू भगवान है, तू भगवान है, तू भगवान है, तू शैतान नहीं है, तो हमारी आत्मा भगवान बनेगी। भगवान जैसे हम आचरण करेंगे, भगवान जैसे स्वरूप को हम प्रकट करने का फिर पुरुषार्थ करेंगे। तो ध्यान में शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ, कोई कर्म का प्रभाव मुझ पर नहीं है, ऐसा शुद्ध स्वरूप मेरा है। शुद्ध हो, ज्ञानी। और कैसा हूँ मैं? ज्ञानी हूँ, अज्ञानी नहीं हूँ। कोई भी आए, कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसे स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं हूँ। 3 लोग भी आकर के मुझे उल्टा मिथ्या समझाने का प्रयास करे तो मैं ना समझूं। मेरी मान्यता चेंज नहीं होगी। मैं ज्ञानी हूँ, मैं भेद ज्ञानी हूँ, मैं भेद विज्ञानी हूँ, मैं सम्यक ज्ञानी हूँ, मैं आत्म ध्यानी हूँ। ऐसा भाव लगो, मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी के कर्म का बंध नहीं, और अज्ञानी के कर्म बंध छूटते नहीं। अज्ञानी के कर्म बंद होते रहते हैं, और ज्ञानी के कर्म का बंद नहीं। जितना आप ज्ञानी होते जाओगे उतना कर्म का बंध अभाव होते जाएगा, और जब पूर्ण ज्ञानी हो जाओगे तो पूर्ण कर्मों के अभाव हो जाएगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बनता है तो उसके मिथ्या संबंधी कर्म का बंध नहीं बनता है। और भी बहुत सारी कर्म प्रगतियां हैं जो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को उनका आश्रय बंध नहीं होता है, वो बंध को प्राप्त नहीं होती हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का आश्रय नहीं होता है, उसका बंध नहीं होता है ज्ञानी को। और वही ज्ञानी आत्म ध्यानी बन जाए, मुनिराज बन जाए, तो आप प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इसका भी अभाव कर देता है। संजलन क्रोध मान माया लोभ, इसका भी अभ्यास, इसका भी जो है समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए अभ्यास करना प्रारंभ कर देता है आत्मध्यानी। और आत्मध्यानी समस्त कसायों का अभाव करके केवल ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ। मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मैं कैसा हूँ? ज्ञानी आत्मा हूँ। योगींद्र गोचरहा, अब मैं हर किसी के द्वारा नहीं जाना जाता हूँ। मैं ऐसी आत्मा हूँ जो योगींद्र, योगियों के भी इंद्र, श्रेष्ठ योगियों द्वारा, गणधरों द्वारा, केवलियों द्वारा, तीर्थंकरों द्वारा, अरहंतों के द्वारा गोचरहा जाना जाता हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप जैसा आत्मा हूँ, उसे हर कोई नहीं जान सकता है। उस शुद्ध स्वरूप आत्मा को सिर्फ योगियों के जो इंद्र हैं, शुद्ध उपयोग में लीन रहने वाले, 12वें गुण स्थान में जहाँ कसाय समस्त 6 को प्राप्त हो गई, ऐसे योगी, ऐसे जिन, भरत बाहुबली जैसे जिनवर, आदिनाथ महावीर स्वामी जैसे जिनेंद्र, ऐसे जीव जो हैं जिन, जिनवर और जिनेंद्र, इनके द्वारा मैं जाना जाता हूँ। जो विषय से युक्त हैं, जो कसाय से युक्त हैं, उनके द्वारा नहीं जाना जाता हूँ। इन पंडितों के द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, इन वस्त्रधारियों के द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, भोगियों के द्वारा नहीं जाना जाता हूँ, जो साधनों का उपयोग करते हैं उनके द्वारा नहीं जाना जाता हूँ। दिन रात भोजन पानी करने वाले, बहुत सारा परिग्रह को रखने वाले, परिवार के बीच में रहने वाले, मैं उनके द्वारा नहीं जाना जाता हूँ। योगींद्र गोचरहा, सुन लो भाई मुमुक्षु, ये बात, ये घोषणा पूज्यपाद स्वामी की। योगींद्र गोचरहा, मैं ऐसा आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, ज्ञानी आत्मा, एक आत्मा, शुद्ध आत्मा, जो योगींद्र गोचरहा।
योगियों के द्वारा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगियों के द्वारा जाना जाता हूँ। इसका मतलब जो योगी नहीं है उनके द्वारा मैं नहीं जाना जाता हूँ। जो योगी नहीं है वो इंद्रियां आसक्त हैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त हैं, वो तो हर समय इंद्रिय का ध्यान करते हैं, उनका उपयोग हमेशा इंद्रिय में ही लगा रहता है। ये तो अतीन्द्रिय जीव ही जान सकता है, इंद्रिय वाला जीव नहीं, अतीन्द्रिय जीव जो इंद्रियों से परे होकर के अतीन्द्रिय में जाता है, ऐसा शुद्ध उपयोगी श्रेष्ठ योगियों द्वारा, योगी सब ध्यान रखना, श्रावक नहीं बोला गया। चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति श्रावक जो है वो सम्यक दर्शन, आहा बहुत सम्यक दर्शन, शुद्ध उपयोग, आत्मा का ध्यान, भगवान आत्मा, ये सब बातें हैं। इन सब में भी तुम इंद्रिय का ही अवलंबन ले रहे हो, इंद्रियों के अवलंबन से नहीं, निरावलंबन से। मैं जाना जाता हूँ ऐसा आत्मा हूँ। आप चिंतन कर सकते हैं गृहस्थ अवस्था में बैठ के, हाँ मैं ऐसा आत्मा हूँ, योगिंद्र गोचरा, योगिंद्र द्वारा जाना चाहता हूँ, मेरे द्वारा नहीं जाना जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ और योगी बनूंगा, श्रेष्ठ योगी बनूंगा, ज्येष्ठ योगी बनूंगा और योगी बन करके आत्म ध्यान करूंगा। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः। एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ योगियों द्वारा जाना जाता हूँ। बाह्या संयोगजा भावः, जो भी बाह्य मतलब बाहरी, भिन्न, बाह्या भिन्न हो, भिन्न है। कौन? संयोगजा भावः, संयोग से, जा मतलब उत्पन्न, संयोग से उत्पन्न होने वाले भावः, भाव, पदार्थ, जो भी भाव है, भाव मतलब पदार्थ, बिना भाव के संसार में कोई पदार्थ नहीं है। प्रत्येक पदार्थ का अपना भाव होता है, उसका गुण धर्म होता है और गुण धर्म से ही पदार्थ जाना जाता है। जीव का अपना ज्ञान दर्शन भाव है तो वो चेतन है, वो चेतन पदार्थ जाना जाता है। रस रूप गंध वर्ण जो है वह भाव अचेतन का है तो अचेतन पदार्थ जाना जाता है। बिना भाव के कोई संसार में पदार्थ नहीं है, इसलिए भाव को यहाँ पदार्थ कहा। संयोगजा, संयोग से उत्पन्न जो भी भावा भाव हैं, पदार्थ हैं। मत्तः मेरे, मत्तः मेरे, सर्वेपि सर्वथा बाह्या, सर्वेपि सर्वथा, सर्वेपि सभी मत्तः पदार्थ, मत्तः मेरे, भावः पदार्थ, सर्वथा सब तरह से, बाह्या बाह्य हैं, भिन्न हैं। नीचे की लाइन समझ में आ गई? बाह्या मिश्र भिन्न हैं। क्या भिन्न हैं? संयोगजा भावः, संयोग से उत्पन्न जो भी भाव हैं वो मत्तः मेरे नहीं हैं। मत्तः मेरे बाह्या बाह्य हैं, भिन्न हैं। कब तक भिन्न हैं? सर्वेपि सर्वथा, सर्वेपि सभी भाव, सभी पदार्थ, सर्वथा सब तरह से, सभी सब तरह से भावः पदार्थ मत्तः मेरे नहीं है, बाह्या वो भिन्न है, मुझसे अलग हैं। क्या सुंदर बात कही। मेरे को छोड़ करके जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, जैसे शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर से संबंधित अनेक वस्त्राभूषण प्राप्त हुए हैं, शरीर से संबंधित अनेक वस्तु प्राप्त हुई हैं, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थ प्राप्त हुए हैं,
वो सभी संयोग जहाँ वो संयोग भाव है, संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, कर्मजन्य भाव हैं, कर्म से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। और वो सारे के सारे पदार्थ जो प्राप्त हुए हैं, जैसे माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, सखा सखी मिले, मित्र यार दोस्त मिले, परिचित लोग मिले, अपरिचित लोग मिले, चेतन पदार्थ में घर परिवार खेत खलियान आदि सब मिले। तो चेतन अचेतन जो भी पदार्थ मुझे मिले हैं संयोग से, वो सारे कर्म के उदय से प्राप्त हुए भाव हैं। वो भाव मेरे भाव नहीं हो सकते हैं। जब तुम्हारे परिणाम और आपके परिवार के परिणाम एक नहीं हो सकते, तो फिर जगत का जो पदार्थ तुमको मिला है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ज्ञानी बनो। ज्ञानी वही है जो यह जाने, यह माने, यह कहे, ये बोले कि भाई जो है वो मेरा नहीं है। अज्ञानी भी पर को पर कहता है, पर ज्ञानी वह है जो उसे कर्म से प्राप्त हुआ उसे भी पर कहे, वो ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञानी आत्मा मेरा है। सर्वेपि सर्वथा, सभी सर्व तरह से, सर्व ओर से, हर तरह से संयोगजा भावः, संयोग भाव मत्तः मेरे बाह्या, बाह्य हैं, भिन्न हैं, मुझ में नहीं हैं, मेरे में नहीं हैं, मुझ में नहीं हैं, मेरे में नहीं हैं, मेरे पास नहीं हैं, मैं उसके पास नहीं हूँ। एक क्षेत्र अवगाह्य होते हुए भी, शरीर आत्मा एक क्षेत्र अवगाह्य होते हुए भी, दोनों के प्रदेश एक होते हुए भी, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। दूध पानी का एक क्षेत्र अवगाह्य होते हुए भी दूध अलग है और पानी अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पर पदार्थ भिन्न था, भिन्न है और भिन्न रहेगा। ऐसा तुम्हें जो है निर्ममत्व भाव होकर के योग विचार करना है। और इस योग विचार से समस्त कर्मों की निर्जरा होगी, फिर हमारा बंधन नहीं होगा, हम संसार से छूट जाएंगे और सदा सदा के लिए मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बस आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेण, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत मंगलाशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।